लेकिन भाइयों बहनों, किसान विरोधी, गरीब विरोधी कांग्रेस सरकार आपके हित में ऐसा कोई फैसला ले ही नहीं सकती है। एक और उदाहरण मैं देता हूं, गरीबों को पक्का आवास देने की योजना। लेकिन राजस्थान में हम पूरी कोशिश के बाद भी अभी तक लगभग 20 लाख गरीब बना पाए हैं। यहां पाली जिले के गांवों में भी 35,000 से अधिक घर बने हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन राजस्थान की गरीब विरोधी सरकार ने गरीबों के घर बनाने में लगातार अड़चनें लगाई। और मुझे भी हेलीपैड पर कार्यकर्ता मिले, वो बजा रहे थे कि जब भी रजिस्ट्री होती थी तो राजस्थान की सरकार ऑनलाइन को सब बंद कर देती थी, ऑफलाइन कर देती थी, और बोले हमारा रजिस्ट्री नहीं होती थी, ऐसा पाप करते थे। ये गरीब विरोधी कैसी मानसिकता है। भाइयों बहनों, आप मेरा एक काम करेंगे, आपके गांव में, आपके शहर में, किसी भी मोहल्ले में कोई फुटपाथ पर रहता है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई कच्चे टूटे फूटे मकान में रहता है, उसको बता देना कि मोदी जी पाली आए थे और मोदी जी ने कहा है कि 3 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये गरीबों को पक्का घर देने का काम फिर से चालू होगा और उनका घर भी बन जाएगा। ये काम करोगे? जाकर के बताओगे? ये मोदी की गारंटी है, बताओगे? साथियों, राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को भी कांग्रेस ने लूटने का काम किया है। हरियाणा और गुजरात में भाजपा सरकारों ने 100% घरों तक नल से जल पहुंचाया है, लेकिन राजस्थान में अभी तक आधी आबादी तक भी पानी पहुंचा नहीं है। माताओं बहनों से उनकी क्या दुश्मनी है मुझे समझ नहीं आ रहा है, वरना सबसे पहला काम कोई पानी पहुंचाने का करता और तब मेरी माताएं बहनें इतना आशीर्वाद देती, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो नहीं, होने भी नहीं दिया। मैं दिल्ली से नल के लिए पैसा भेजता हूं, पाइप के लिए पैसा भेजता हूं, और यहां कांग्रेसी कागजों पर नल लगाते हैं और पैसे डकार कर जाते हैं। राजस्थान को पानी की समस्याओं मुक्त करने के लिए कांग्रेस ने भी, अगर आपको पानी चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, करोगे? अगर आपको पानी चाहिए तो कांग्रेस से मुक्ति पानी होगी। मेरे परिवारजनों, मैंने सुना है कि यहां खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये डरते कि नहीं डरते मुझे मालूम नहीं, लेकिन धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। छप ही नहीं रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है। अचानक क्या हो गया भाई? मीडिया को दबा करके इनसे झूठी खबरें लेकर जुड़ी जो खबरें हैं वो छापो मत, और झूठी खबरें छापो, ये खेल कर रहे हैं गहलोत जी। अरे जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है, और जादूगर साहब आपका जादू, आपकी काली कमाई के सच को दबा नहीं सकता है। ये पाप से आपको बचा नहीं सकता है। जिन युवाओं का भविष्य पेपर लीक करके बेचा गया है उस पर यह जादू नहीं चलेगा। जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, उन पर यह जादू नहीं चलेगा। मेरे परिवारजनों,
कांग्रेस सरकार ने पाली समेत पूरे राजस्थान को अपने हाल पर छोड़ दिया है। कांग्रेस सरकार के डूलमुल रवैये के कारण पाली शहर की स्थिति भी खस्ता हाल है। आप लोगों को आए दिन प्रदर्शन करना पड़ता है, मोर्चे निकालने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कभी इसकी परवाह नहीं की। अब कांग्रेस के ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है। साथियों, पाली आस्था और आध्यात्म का केंद्र है। यहां हमारी विरासत से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण स्थान हैं, इसलिए यहां पर्यटन को लेकर अनेक संभावनाएं हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में पाली जिले को राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन की सौगात मिली है। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से कामली घाट के बीच राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन शुरू की गई है। विस्टाडोम एक ऐसी कोच वाली ये ट्रेन देशी विदेशी पर्यटकों को आपके जिले में लेकर आएगी। ये ट्रेन राजस्थान के मिनी कश्मीर कही जाने वाले गोरम घाट के खूबसूरत नजारों को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर ला करके रखेगी। यहां की रोड और रेल कनेक्टिविटी पर भाजपा सरकार बल दे रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पाली मारवाड़, सोजत रोड, सोमेश्वर और रानी रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मारवाड़ दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ा है। इससे इस पूरे क्षेत्र में टूरिज्म और इंडस्ट्री दोनों को बहुत लाभ होगा। महसाना बठिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन ये शुरू होने से घरों में चूल्हे तक गैस की पाइपलाइन आ जाएगी माताएं बहनें, और गैस सस्ता भी हो जाएगा और इससे यहां के उद्योगों को भी लाभ होगा। साथियों, पाली जिले ने तो हमेशा भाजपा को भरपूर प्यार दिया है और इसलिए मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आया हूं। आप वो लोग हैं जिनसे कुछ मांगना ही नहीं पड़ा है। आपने कभी देने में कमी नहीं रखी है। मैं तो आया हूं मेरे पाली के सभी परिवारजनों को निमंत्रण देने के लिए कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा की सरकार का शपथ होगा, उस शपथ समारोह में आने के लिए निमंत्रण देने आया हूं। अच्छा, मैं एक संकल्प लूंगा और आपको दोहराना होगा।